कैपेसिटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया जाता है। सभी कैपेसिटर का इस्तेमाल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ ऐसे भी कैपेसिटर होते हैं जिसका इस्तेमाल मोटर के साथ किया जाता है, चाहे वो वॉशिंग मशीन का मोटर हो, एसी का मोटर हो या फिर कूलर का मोटर हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मोटर के साथ कैपेसिटर लगाया जाता है और कौन सा कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया जाता है, और आखिर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे काम करता है। तो फिर चलिए फटाफट हम इस वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं इस कमाल की नॉलेज के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक नहीं जाना है कि ट्रांजिस्टर क्या है और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो आप चाहे तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से और बारीकी के साथ समझाया है ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे काम करता है और एक ट्रांजिस्टर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या भूमिका होती है। आप अपनी जानकारी इंक्रीज करने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर के मुख्य प्रकार से दो प्रकार होते हैं, पहला पोलर कैपेसिटर और दूसरा नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर हम उस कैपेसिटर को कहते हैं जिसमें एक सिरा नेगेटिव होता है और दूसरा सिरा पॉजिटिव होता है, तब हम इसे पोलर कैपेसिटर या तो फिर डीसी कैपेसिटर कह सकते हैं। क्योंकि ये कैपेसिटर हमेशा डीसी वोल्टेज पर काम करता है, इसलिए इसे ज्यादातर लोग डीसी कैपेसिटर कहा करते हैं। दूसरा नॉन पोलर कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में ना ही नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है। ये कैपेसिटर एसी होता है, यानी कि एसी वोल्टेज पर काम करता है, इसलिए इसे एसी कैपेसिटर के नाम से भी जाना करते हैं। इस कैपेसिटर का इस्तेमाल हमेशा मोटर के साथ किया जाता है, चाहे वो एसी का हो, वॉशिंग मशीन का हो या तो फिर कूलर का हो। बात करते हैं कि आखिर कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या तो फिर मोटर में। सबसे पहले बात करते हैं पोलर कैपेसिटर की। पोलर कैपेसिटर एक बैटरी की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसमें मुख्य प्रकार से बड़े बड़े 3 कैपेसिटर लगाए गए हैं। इस कैपेसिटर को हम डीसी कैपेसिटर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सिरा नेगेटिव है और दूसरा सिरा पॉजिटिव है। ये तीनों जो कैपेसिटर है इस कंट्रोलर यानी कि सर्किट को ऑप्टिमाइज करने के लिए लगाया गया है। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 250 वोल्ट कुछ टाइम तक दिया जाए तो ये जो कैपेसिटर है अपने अंदर डीसी वोल्ट को ऑब्जर्व कर लेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेगी। अगर 250 वोल्ट को कुछ टाइम यानी कि मैक्सिमम 3 मिनट तक काट लिया जाए तो ये कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑप्टिमाइज 3 मिनट तक कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर है इमरजेंसी के तौर पर पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को 3 मिनट तक मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सकती है। इससे साफ पता चलता है कि जो पोलर कैपेसिटर है यानी कि डीसी कैपेसिटर बैटरी की तरह काम करता है। बात करते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर, जो कि मोटर के साथ लगाया जाता है। अक्सर हम क्या देखा करते हैं कि जो हमारे घर में पंखा लगाया जाता है उस पंखे में एक छोटा सा कैपेसिटर होता है। उस कैपेसिटर को हम नॉन पोलर कैपेसिटर कहा करते हैं, क्योंकि वह एसी वोल्टेज पर काम करता है। अगर बिना कैपेसिटर के पंखों को चलाया जाए तो पंखा नहीं चलेगा, बल्कि उसको शुरू टाइम पर हाथ से या तो फिर डंडा से घुमाना पड़ेगा, तभी पंखा चलेगा। लेकिन अगर उसी पंखे में कैपेसिटर लगा करके चलाया जाए तो वो जो पंखा है अपने आप घूमना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटर है वो पंखा को घुमाने यानी कि राउंड करने के लिए लगाया जाता है। बिना कैपेसिटर के कोई भी मोटर को घुमाना असंभव हो जाता है, उसको हाथ से या तो फिर डंडा से घुमाना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटर के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा कैपेसिटर कैसे काम करता है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है और कौन सा कंपोनेंट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है।